जिस राह पर मुश्किलों का बहाव होगा, जिस राह पर मुश्किलों का बहाव होगा, उसी राह पर चलकर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा, उसी राह पर चलकर आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। वेलकम गाइस टू द चैनल लर्निंग गेम्स। दिस इज योर होस्ट हिमांशी गुप्ता एंड आई वेलकमिंग यू ऑल इन टुडेस न्यू वीडियो। सो आई सी दिस वीडियो कंप्लीटली एंड लेट्स अस सी द टॉपिक ऑफ टुडेस वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा मैथ ट्रिक्स रिलेटेड टू एडिशन। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 ट्रिक्स आई है एडिशन के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीटली देखनी है। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो क्योंकि तीनों ट्रिक अच्छे से आराम से समझानी है मुझे, ठीक है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक बने रहना है मेरे साथ, तभी तो वीडियो समझ आएगी ना किसके ऊपर है, क्या है ट्रिक। चलिए ट्रिक नंबर 1 समझ लेते हैं अब आप लोग की, ठीक है। तो एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। ओके, टेक 43 एंड 34। तो यानी कि ये है आपका नंबर, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है और ट्रिक नंबर 1 का एग्जाम्पल है 43 प्लस 34। अब फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है हमें, कह रहा है कि स्प्लिट दी सेकेंड नंबर इनटू टेंस एंड यूनिट प्लेसेस। यानी कि आपका ये जो नंबर है ना, ये नंबर 43, ये आपका टेंस नंबर कहलाएगा और ये यूनिट प्लेस कहलाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि आपको यूनिट प्लेस वाले नंबर को स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है, अलग कर देना है, जुदा कर देना है, ठीक है। जो भी कहूँ मेरे दोस्त, आपको स्प्लिट करना है सेकेंड नंबर यूनिट प्लेस वाला। यूनिट प्लेस का नंबर है 34 और 34 को आपको तोड़ना है। 34 को तोड़ोगे तो 30 प्लस 4 बनेगा। क्या बनेगा? 30 प्लस 4 बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप क्या आता है, फिनिश द टेंस एडिशन। टेंस की एडिशन कंप्लीट कर देनी है। यानी कि अब आपका ये नंबर टेंस पर है, ये नंबर यूनिट प्लेस पर है, ठीक है। अब ये टेंस पर है और ये टेंस पर है, तो आपको टेंस वालों को ऐड कर देना है, टेंस प्लस टेंस को ऐड कर देना है, यानी कि 43 प्लस 30 कर देना है। और आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 73, ठीक है। नाउ आपका लास्ट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है फाइनली एट द रिमेनिंग यूनिट प्लेस डिजिट 73 प्लस 4 इज इक्वल टू 77। यानी कि अब आपका नंबर 43 कट, 34 भी कट क्योंकि 30 यूज हो ही चुका है और 4 नीचे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या नंबर बचा है? 30 भी यूज हो गया, 30 भी कट। अब ये आपका 4 बचा है और 73 बचा है, तो आपको इन दोनों को ऐड कर देना है, दोनों यूनिट प्लेस पर ही है, इसलिए यहाँ पर बोला है एट द रिमेनिंग यूनिट प्लेस डिजिट। यानी कि 73 प्लस 4 करोगे तो 77 आंसर होगा आपका, और 43 प्लस 34 करोगे तो भी 77 आंसर होगा। समझ आई बात? ये है हमारे 3 स्टेप ट्रिक नंबर 1 में। क्या है, दोबारा समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। 43 प्लस 34 यानी कि आपका पहला वाला नंबर जो है टेंस प्लेस पर होगा, सेकेंड वाला नंबर यूनिट प्लेस पर होगा। यूनिट प्लेस वाले नंबर को ब्रेक कर देना है, अलग स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करोगे तो 30 प्लस 4 हो जाएगा, फिर से ये आपका टेंस पोजीशन पर और ये आपका वंस पोजीशन या यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, टेंस प्लेस वालों को ऐड कर देना है, टेंस प्लेस ऐड कर देनी है, टेंस प्लेस ऐड कर देनी है, यानी कि 40 प्लस 30 कर देना है। और आपका कितना हो जाएगा ये, 43 प्लस 30 कर देना है, 73 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ये कट हो चुके हैं, कट वाले कट कर देने हैं, ठीक है। अब ये 30 का 30 यूज हो चुका है, 4 भी अब यूज कर देंगे, इसलिए 4 भी कट कर रहा है, 73 भी कट कर देंगे क्योंकि अब हम लास्ट स्टेप में यूनिट प्लेस वालों को ऐड कर देंगे। 73 और 4 बचा था, कर दिया ऐड, 77 आंसर आ गया है। 43 प्लस 34 करो तो आपका आंसर 77 ही आएगा, और ट्रिक के थ्रू भी हम लोगों ने वही निकाला है। समझ आएगी बात? चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की, ट्रिक नंबर 1 की, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल 2 क्या कहता है, 29 प्लस 74। 29 प्लस 74। अब क्या करना है, सेम स्टेप। नाउ टेक द सेकंड नंबर 74 एज 70 प्लस 4। सेकंड नंबर क्यों बोला, यूनिट प्लेस क्यों नहीं बोला? बात एक ही है, यूनिट प्लेस बोलो या सेकंड नंबर बोलो, क्योंकि आपका यहाँ पर 29 प्लस 74 कैसे बना रखा है इसने, इसको फर्स्ट नंबर बोल दिया, इसको सेकंड नंबर बोल दिया, ठीक है। अब इस सेकंड नंबर को इसने बोला कि स्प्लिट कर दिया, 70 प्लस 4 कर दिया है। 70 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ जी गाइज, अब आपका 70 प्लस 4 हो गया, तो यानी कि 70 क्या है आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, 70 आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, ठीक है, और 4 आपका सेकंड पोजीशन पर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये जो पोजीशन है ना फर्स्ट की और फर्स्ट की, इन दोनों को ऐड कर देना है। 29 प्लस 70 यानी कि 1 पोजीशन वालों को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा ये, 99 हो जाएगा। वही सेम किया है, सेकंड स्टेप में इसने फिनिश दी टेंस एडिशन, 29 प्लस 70 99 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या कर रहा है कि वो यूनिट प्लेस वालों को ऐड कर देगा, या यूं कहूं कि सेकंड जो है आपका नंबर उन्हें ऐड कर देगा। मतलब ये कि 29 और 29 तो कट हो गया, ठीक है, 70 कट हो गया, क्या बचा, 99 और 4 बचा, क्योंकि 74 का 70 यूज हो गया और 4 बचा है, तो 4 भी यूज हो जाएगा, तो 70 भी कट कर दो, ठीक है। अब 4 प्लस 99 करोगे तो आंसर आएगा 104। ऐड करोगे जब आप 29 प्लस 74 को, तो आंसर यही आएगा 104।
समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी, ये आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। आपको मैंने दो मेथड समझाए कि टेंस और यूनिट प्लेस लेकर भी कर सकते हो अब, या 1 2 भी लेकर कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो देखो, यहाँ पे भी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, इनके बाद मैं भी कुछ एग्जाम्पल करूंगी। ठीक है, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं ध्यान से। अब आपको क्या करना है, 160 और 32 दे रखा है। ठीक है, नंबर बड़ा है लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग अपने ट्रिक के साथ करेंगे। तो क्या बोला है कि इस वंस या यूनिट प्लेस वाले नंबर को उठाना है और ब्रेक कर देना, अलग कर देना है, तोड़ देना, स्प्लिट कर देना है। तो कर दो, 30 + 2 कर दो इसे। ठीक है, अब ये किस पोजीशन पे, टेंस की, ये किस पे, यूनिट प्लेस की। आप क्या करना है, टेंस प्लेस वाले को नंबर को ऐड कर देना है, 160 + 30 कर देना है। कितना हो जाएगा, 190 है ना। अब आपका 190 हो गया और ये 2 बचा है, 190 + 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। कैसे किया है, ये टेंस यूनिट प्लेस पे था तो हम लोगों ने क्या किया कि आपका जो टेंस था वो उठा के इधर ऐड कर दिया, 160 और 130 को ऐड कर दिया, 160 और 30 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये टेंस पोजीशन पे था, ये भी टेंस पोजीशन पे। टेंस वालों को ऐड कर दिया, 160 + 30 कर दिया, 190 आ गया। ठीक है, तो ये कट कर दो, ये और ये आपका कट, 30 और 30 कट, 32 भी कट, क्योंकि 30 भी कट हो चुका है और 2 बचा, 2 भी हमने कर लिया है यूज, इसलिए 32 भी कट कर दिया। उसके बाद 2 बचा था और ये यूनिट प्लेस वाले नंबर बचे थे, यूनिट प्लेस को भी ऐड कर दिया हम लोगों ने और आंसर लास्ट में हमारा 192 आ गया। 160 + 32 करोगे तो 192 आएगा ट्रिक के साथ भी। ठीक है, आगे अब यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से कैसे लेकर करते हैं ये भी समझा देती हूँ। देखो करने के तरीके बहुत होते हैं ट्रिक्स को, ठीक है, मर्जी आपकी कि आपको कौन सा इजी लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, 162 और 32 ले रखा है, सेकंड नंबर को उठाओ, तोड़ दो, अलग कर दो, 30 + 2 कर दो। अब आपका ये नंबर 1 पर आ गया, ये नंबर सेकंड पर आ गया, लेकिन वो नंबर पहले भी फर्स्ट पे था, ये भी सेकंड पे रहेगा। ठीक है, बात क्या है कि आपको 1 1 वालों को ऐड कर देना है, यानी कि 1 पोजीशन और 1 पोजीशन वालों को ऐड कर देना है। 162 + 30, 162 + 30। ठीक है, आप यहाँ पर थर्ड फोर्थ बना सकते हो कि आपने इसको फर्स्ट सेकंड बनाया है, तो कुछ बच्चे होंगे जो इसे 3 लिख देंगे और इसको फोर्थ कर देंगे। ठीक है, मर्जी आपकी है गाइस, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, वैसे करो। अब 162 + 30 कर दिया तो 190 आ गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा, अब ये आपका बचा, सेकंड नंबर वाला बचा, इसको उठाओ और ऐड कर दो, इसको उठाओ और ऐड कर दो, 192 आंसर आ गया गाइस, 192। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से मैं समझाती हूँ पूरा और एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, अब आपको और एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं। कलर ये लेती हूँ। ठीक है, अब क्या एग्जाम्पल लूँ, 162 32 ले लिया, और क्या लूँ, 95 + 48 ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ क्या लूँ, यहाँ पे भी लिख देती हूँ कुछ नंबर, 67 + 39 लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं अब इसको सॉल्व। 95 + 48 यानी कि इसको उठाना है, टेंस पोजीशन पे रख देना है और इसको वंस पे रख देना है। टेंस को उठाओ, सॉरी वंस को उठाओ और तोड़ दो, 40 + 8 हो जाएगा। अब ये भी टेंस पर है, ये भी टेंस पर है, यूनिट प्लेस पर है। 95 + 40 कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, 95 + 40 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 135 है ना, 135 आपका आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, लिख देती हूँ 1 मिनट, 95 + 40 कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये 135 और 8 बचा है, अब आप इसको ऐड कर दो, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 135 + 8 कर दोगे, 143 हो जाएगा। ठीक है, 143 हो जाएगा आंसर। तो आप जब 95 + 48 करोगे तो 143 आंसर आएगा। ऐसे इस ट्रिक को भी जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी करोगे तभी समझ आएगा आप लोगों को। ठीक है, जल्दी जल्दी ट्रिक कर रही हूं मैं, सेकंड में निकालना है आंसर, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पोजीशन पर है, ये आपका सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन वाले को उठाओ, तोड़ दो, ब्रेक कर दो, अलग कर दो। ठीक है, आपका ये आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, ये आ गया सेकंड पोजीशन पर। 30 और 67 को प्लस कर दो। ठीक है, क्या करोगे, 30 और 67 को प्लस कर दो और क्या हो जाएगा आंसर, 97। 97 + 9 कर दो, 97 + 9 कर दो, आंसर आ जाएगा 106। अब आप ऐड करोगे 67 और 39 को तो आंसर कितना आएगा, 106। कैलकुलेटर सामने चल रहा है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को भी आराम से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक क्या बोलती है, कहती है ब्रेक बिग नंबर्स इनटू टेंस एंड यूनिट ऐड द यूनिट 10 देन ऐड ऑन द टेंस। ठीक है, अब ये समझ नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, दिस विल बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल से ही समझ आता है सब कुछ, प्रैक्टिकल लाइफ में करो अभी बैठकर ये ट्रिक, तभी समझ आएगी जल्दी, वरना दिमाग से भूल जाओगे। समझे, चलिए आप देख लेते हैं। आपको ये एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसके लिए मैं पेन की इंक चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, हाँ क्या कह रहा है, एग्जांपल 14 + 5 बोल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आपके क्या बोल रहा है, ब्रेक दी 14 इनटू टेंस एंड द यूनिट। हमारा स्टेप 1 है ये। ठीक है, 1 स्टेप है, और क्या कह रहा है कि आपको टेंस वाले नंबर को तोड़ देना। अगेन पोजीशन सेम रहेगी, टेंस और यूनिट पे रहेंगे, और 10 वाला क्या कह रहा है कि आपको इस 10 वाले पोजीशन को तोड़ देना है। पहले यूनिट प्लेस को तोड़ा था, अब टेंस वाले पोजीशन को तोड़ दो। 10 + 4 कर दो। ठीक है, 10 + 4 कर दो, अगेन टेंस और यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। अब यूनिट वालों को जोड़ दो, यानी कि इस 4 को इस 5 के साथ ऐड कर दो तो 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका ये जो 10 है ना नंबर,
और ये जो आंसर आया है आपका इसके साथ ऐड कर दो, यानी कि 10 + 9 कर दो, 19 आंसर आ जाएगा। और 14 + 5 करोगे तब भी 19 आंसर आएगा। विश्वास के साथ कह रही हूँ, चेक कर लो चाहे कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। समझ आई ट्रिक? नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा समझा देती हूँ मैं। यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं। ट्रिक कह रही है 14 + 5 आपके पास नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है आपको ये जो आगे 10 है ना, इसको 10 बना दो, जैसे पहली वाली ट्रिक में बनाया था, यूनिट पोजीशन लगाई थी और 10th पोजीशन लगाई थी। अब 10th वाली पोजीशन नंबर को तोड़ दो, 14 को तोड़ोगे तो 10 + 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 + 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके ये जो है दोबारा से 10 पोजीशन में बन गया, ये भी यूनिट प्लेस से बन गया है, यूनिट प्लेस वालों को ऐड कर दो, 4 + 5 9 हो जाएगा। अब ये यूनिट 10 वाला है ना, इसको इसके साथ दोबारा ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 नहीं 19 हो जाएगा। बस सेम खत्म कहानी, है ना मजेदार, है ना मजेदार। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके सामने दोबारा से करवाऊंगी 1 और 2 के बेसिस पर ही, ताकि तभी समझ आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ऐड कर दें, 390 + 25। आप लोग बच्चे बोलेंगे अरे अभी कैसे निकालेंगे, वेटर के साथ नहीं निकलेगा। अरे 3 नंबर वाले भी निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकाल सकते हैं, सब निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतनी बढ़िया कोटेशन है, फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो गाइस, फॉलो करो, ठीक है। चलिए फॉलो से याद आया कि हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी भी है, learningains@500, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो चैनल को हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर और फॉलो करो। और अगर फॉलो नहीं करना है कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस तो मिले यार। चैनल तो चलो ठीक है, मैं वहां भी अपडेट्स देती रहती हूँ, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन बटन को ऑल पे कर दोगे तो हर नोटिफिकेशन आएगी, जब भी वीडियो अपलोड होगी ना तभी नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब करो अभी की अभी, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में शेयर करो वीडियो को। आप लोग तो सीख रहे हो, और लोगों को भी शेयर करो, ठीक है। 390 को अगर हम तोड़ेंगे, हमारी ट्रिक 2 कहती है, क्या कहती है ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2 को यूज करते हुए हम करते हैं काम इसको, और कहती है वो कि आपको 10th वाले पोजीशन नंबर को तोड़ देना है, अलग कर देना है, जुदा कर देना है। तो 300 + 90 कर दोगे, ठीक है। आप क्या करना है आपको, अब आपको यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस वाले नंबर को ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से क्या कर देना है, 25 + 90 कर देना है, और आपका आंसर आएगा 1, सॉरी ये आपका 25 है, 20 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। हाँ जी 25 + 90 कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 1115, ठीक है, 1115 115, ठीक है। समझ आया इतनी बात। अब ये आपका क्या है, क्या है ये यूनिट प्लेस पर आ गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको इस वाले नंबर 10 के साथ ऐड कर देना है, यानी कि 115 को आपको 300 के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा गाइस, ठीक है। कितना आएगा 415 है ये, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको ऐड क्या करना है, आपको ऐड ये करना है 390 + 25, ठीक है। तो अभी आंसर क्या है आपका 415 आया है। अब अगर आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो आपका आंसर सेम आना चाहिए भैया, तभी तो माना जाएगा कि ट्रिक अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो सामने आ रहा है कैलकुलेटर का फोटो भी, वो भी चेक कर लो और खुद भी चेक कर लो अगर नहीं विश्वास हो रहा है अभी भी। मैं तो बोलती नहीं कि आप सीधा मैं जो बोल रही हूँ वो चेक करके वो विश्वास करो, नहीं, खुद से प्रैक्टिकल करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से करके देखो तो पता चलेगा कि ट्रिक अप्लाई सच में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने इस वाले पर, 79 + 95, ये अलग नंबर है, इसको फर्स्ट सेकंड के साथ करते हैं, 10th यूनिट प्लेस के साथ भी कर सकते हो, मैंने ऐसे ही चुन दिया है क्योंकि 10th प्लेस 10th यूनिट करते आ रहे हैं ना, मैं सोचा चेंज कर देते हैं थोड़ा। अब क्या करना है आपको, ट्रिक 2 क्या कहती है कि 10th पोजीशन फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को तोड़ दो, ठीक है। तोड़ देते हैं भैया, 70 + 9 हो गया। आप क्या कहते हैं कि ये 10th पर है, ये यूनिट प्लेस पर है, या ये क्या ये 1 प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, 2 को ऐड कर दो, 2 to 4 वाला नहीं, ये प्लेस पे जो है। तो अब आप 9 को + 95 कर दो, क्या कर दो 9 + 95 कर दो, ठीक है, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 104, बट ये अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर तो बाकी है मेरे दोस्त, है ना। अब आपका ये 104 आ गया, अब आपको ये 10th प्लेस वाला नंबर उठाना है, 104 + आपको 70 करना है, ठीक है। अब आपको इसके बाद इसका आंसर मिल जाएगा 174, ठीक है। समझ आई बात कि नहीं आई, 174 आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है तभी समझ आएगा, नहीं समझ आएगा वरना सेम ऐसे ही ट्रिक को अप्लाई करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इंक भी चेंज कर लिया, मस्त इंक बढ़िया इंक कर लिया, पर्पल इंक कर लिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं, 105 + 89, ठीक है, 105 + 89 कर दिया मैंने। अब क्या कहता है 10th प्लेस को तोड़ दो भैया, 100 + 5 हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 10th प्लेस पर आ गया, ये आपका यूनिट प्लेस पर आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है यूनिट प्लेस वालों को ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप 89 + 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 94, ठीक है, 94 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब इस 94 को उठा के इस 10 के साथ ऐड कर देना है, तो आपका आंसर 194 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर विश्वास नहीं है कैलकुलेटर करके देख लो, खुद से करके देख लो, कैलकुलेटर को छोड़ो ना, तुम खुद से करके देखो, आंसर पे चल जाएगा 194 है कि नहीं है, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं यार, हम भी कुछ मजा कर रहे हैं। अब मेरा मन कर रहा है बड़ा ट्रिक को करने का, अभी तक तो मैंने खूब किया, अब आपके सामने मन कर रहा है कि और क्वेश्चंस करूं। ऐसे ही आप लोग का मन करेगा जब ट्रिक को करोगे तो क्या होगा, अरे यार आंसर निकाले, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, चलो अब आपके आ गई है बारी होमवर्क की। ठीक है, अब आपको होमवर्क करना है, मैंने इस साइड ट्रिक के लिए दे दी हूं। ठीक है, होमवर्क ट्रिक 2 का ही है बस। तो क्या है होमवर्क, है आपका 225 प्लस 39, जीरो लगाऊं क्या, चलो ठीक है, इतना करना है आपको, ऐड करना है और बताना है कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, चलो अभी आपका होमवर्क है, कहां बताओगे आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। और जिसने भी आंसर किया होगा ना इस होमवर्क का, नेक्स्ट वीडियो में उसे शाउट आउट मिलेगा अपने नाम के साथ, और आंसर का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ गए बात? तो प्लीज प्लीज इस ट्रिक 2 का आंसर करना कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट जरूर मिलेगा, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर 3, कंपनसेशन इज वेरी यू राउंड अप अ नंबर टू मेक एडिंग इजियर। यानी कि कंपनसेशन कहां होता है, जहां आपको अपना एडिशन इजियर करना होता है, एंड देन टेक अवे द एक्स्ट्रा आफ्टर यू हैव एडेड, और बाकी सबको हटा दो जब आपने एडिशन कर दिया है। इट इज इजियर टू डू 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 36, देन टेक अवे द एक्स्ट्रा 1 दैट मेड 19 into 20 टू गेट 35। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं समझ आता स्टार्टिंग में, एग्जाम्पल करते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं। देखो चीजें बहुत ईजी है, बस समझा करो ध्यान से। क्या कह रही हूं मैं, चीजें बहुत ईजी है, ध्यान से समझा करो। आपका क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा आपसे, बस आपसे इतना कह रहा है कि जो वो कह रहा है उसको सुनो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है वो, बस ये कह रहा है कि 20 प्लस 16 करोगे तो 36 होगा, अगर आप इसी जगह ही 19 into 20 करोगे टू गेट 35। ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे आया ये, है ना? कोई बात नहीं, इसका भी हमारे पास इलाज है, हम आपको समझाते हैं ये भी। देखो करना है बहुत ईजी है, क्या किया है यहाँ पर भी, अगर आपको बोले कि आपको एडिशन करना है, ठीक है, चलो मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाती हूँ, पहले यही समझाती हूँ। ठीक है, आपको क्या बोला जाता है कि अगर आपको बोल देते हैं 3, पेन नहीं चला, ओके नहीं है शायद, आपको बोल दे कि 395 है, प्लस आपको बोल दे कि 126 करना है। अब आप लोग के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, समझ नहीं आएगा कि कैसे करना है, हाउ टू डू, मतलब खिचड़ी बन जाती है, पूरी की पूरी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग के अंदर, समझ नहीं आएगा करना कैसे है, लेकिन ट्रिक के साथ करो। ये है कंपनसेशन मेथड, इसको मेथड कह सकते हो आप। आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना होता है कि 395 के पास राउंड ऑफ कौन सा होगा, 400 होगा बस, और 400 राउंड ऑफ कर दो, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। 400 प्लस 126 करोगे तो आपका आंसर 526 आएगा, राइट। अगर इसी तरीके से आप जो हो ऐड करोगे ना 395 को भी 126 के साथ, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हल्का फुल्का फर्क होगा बट आंसर विल बी सेम। अब देखो यहाँ पर आपकी एक और चीज अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मुझे पता है बच्चे एडिशन करके देखेंगे और कहेंगे अरे 526 नहीं 521 है आंसर। अरे सुनो ध्यान से मेरी बात, अब देखो यहाँ पर आपको क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, जब आप एडिशन करते हो तो 400 प्लस 126 का आपका आता है कितना, 526 आ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 526 आ रहा है, बट अगर आप एक्चुअल में इसको करोगे ना तो ये 521 आएगा। अब यहाँ देखो कि 521 में और इसमें कितने का गैप है, 5 का गैप है, इसको 5 को एक्स्ट्रा हटा दो जब आपको लग रहा है कि ये ज्यादा है ना। यहाँ पर भी कितने का गैप है, 5 का, तो 5 यहाँ से हटा दो। ठीक है, आपको पता है 5 का डिफरेंस आएगा, मैंने कहा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो 5 का ही डिफरेंस आएगा आपके गैप के अकॉर्डिंग, आपके राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग है, जहां तक 5 का डिफरेंस आएगा मोस्टली। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन करके दिखाया मैंने आपका कंपनसेशन मेथड से। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, सब समझ आएगा, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, अब इस तरीके से और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपके सामने 73 और 46 आ रहा है, क्या आ रहा है 73 और 46। अब आपको क्या देखना है कि इसके राउंड ऑफ में कौन सा पास पड़ेगा, 70 पड़ेगा, 70 कर दो जी, प्लस 46 कर दो। ठीक है, अब जब आप करोगे ना तो आपको फिर से लगेगा कि यार कुछ तो डिफरेंस ज्यादा ही आ रहा है ना, हमने तो इतना नहीं किया था लेकिन अभी इतना कैसे आ रहा है। 70 प्लस 46 करोगे तो आपका आंसर आएगा 116। ठीक है, और अगर आप करोगे यहीं पर ही कि आपका 73 प्लस 46 तो आपका आंसर आएगा 119। मैंने कहा ना आपके सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आएगा जितना आपका गैप में डिफरेंस होगा, इधर जितना भी डिफरेंस होगा ना उतना ही डिफरेंस आपके आंसर में भी शो करेगा वो। तो आपका यहाँ पर 3 पीछे गए हो ना, है ना, 73 था और पीछे की तरफ गए हो तो सेम यहाँ पर वो 3 एडिशन हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रही हूँ, अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम है समझाना, आप लोगों का काम है समझना और इंप्लीमेंट करना लाइफ के अंदर। समझ गए बात? देखो मैंने बोला कि 73 नंबर है और 46 नंबर है, इसे ऐड करना है, तो भैया आप लोगों ने क्या करा, मेरी बात सुनी और राउंड ऑफ कर दिया इस वाले नंबर का 70। ठीक है, अब करने के बाद आप क्या कहते हो कि अरे हिमांशी हमारा तो आंसर ही गलत आ रहा है, इसको ऐड कर रहे तो 116 आ रहा है और इसको नॉर्मली ऐड कर रहे हैं 119 आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आंसर का, क्यों कीजिए आप लोगों ने राउंड ऑफ किया है।
जब राउंड ऑफ करते तो डिफरेंस तो आएगा ना, है ना। तो यहाँ पर 73 से आप गए थे 70 पर, पीछे गए थे, तो वो पीछे वाला नंबर ही तो पीछे आएगा ना। अब आपको आगे ये नंबर है ना 75 70 आइए 71 72 73 इसके बाद आएगा, है ना। तो यहाँ आपके आंसर में +3 ऐड कर दोगे ना, पहले इतना निकाल लो, इतना निकालने के बाद +3 कर देना। आपका आंसर 119 आए तो मुझे बदल देना नाम मेरा, हिमांशी की जगह कुछ भी रख देना, मुझे कमेंट कर देना फिर, ठीक है। समझ आई बात। तो बस इतना सा ही फर्क होता है। अब देखो यहाँ भी करते हैं, 89 का राउंड ऑफ करोगे तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। अब आप लोग फिर से बोलोगे कि यहाँ पर भी गैप ज्यादा आएगा, गैप उतना ही आएगा जितना आप लोगों ने गैप दे रखा होगा यार। 90 + 19 करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 109 आएगा, ठीक है। और यहीं अगर आप लोग करोगे कि 89 करोगे, क्या करोगे 89, तो आपका कितना आंसर आएगा 108 आएगा। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि भाई आप लोग 89 पर हो, ठीक है। 89 और 90, आप 89 से 90 पर आए हो, ठीक है। 90 तो नहीं है ना अभी, 90 तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, आपको पीछे वाला नंबर है जो एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, तो पीछे जाओगे एक कदम, 109 नहीं आएगा 108 आंसर आएगा फिर करेक्ट, ठीक है। सेम इसी की तरह अगर आप लोग जो हो 73 से पीछे जा रहे हो तो ध्यान रखो कि आपका 73 आगे आता है 70 से, ठीक है। 73 राउंड ऑफ कर रहे हो 70 में, तो जब नंबर आएगा तो उसमें आपको 3 एडिशन करना होगा, क्योंकि राउंड ऑफ 3 पीछे गए हो। एक नंबर आगे गए हो तो एक नंबर पीछे आना, क्योंकि एक नंबर आगे गए हो राउंड ऑफ करने के लिए, लेकिन एडिशन में तो एक नंबर पीछे ही हो ना 90 से 89, तो वो उसका डिफरेंस आएगा, इसलिए आपको एक नंबर पीछे चलना होगा। समझ आ गई बात? ट्रिक बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार ट्रिक है ये वाली। जिन लोगों को मैथ्स करने मजा आता है ना उन बच्चों को जरा शेयर करना, जिन भी बड़ों को बहुत मजा है मैथ्स करने में, बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, वो भी करना। आप कर लेते हैं 69 + 79, ठीक है। 69 + 79 आप क्या करोगे, इसका राउंड ऑफ कर दोगे, 70 कर दोगे जी, 70 + 79 कर दोगे। अब 70 + 79 करोगे तो 149 कुछ आएगा, ठीक है। 149 कुछ आएगा, लेकिन आंसर आपका 148 है, बता देती हूँ, कैलकुलेटर सामने शो हो रहा होगा। 70 + 79 है यानी कि 149 है, लेकिन आपका ये नंबर इस नंबर से पीछे आता है, तो इसलिए हम लोग एक कदम पीछे जाएंगे और जब ऐड करेंगे तो आपका ये बिल्कुल सही आएगा और आपका बिल्कुल आंसर आएगा 148। सेम इसी तरीके से यहां भी कर लेते हैं 85 + 92, ठीक है। आप यहाँ का राउंड ऑफ कर दोगे, क्या कर दोगे, 85 दे रखा है, अब 85 दे रखा है, तो अगर आप 85 का 90 करते हो तो करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है, सामने कैलकुलेटर आई जाएगा आपके, ठीक है। यहाँ हम इसको 90 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 90 ले लेते हैं, और 90 + 92 कर देता है, तो कितना आएगा 182 आएगा, 182। अब ये देखो कि आप ये 5 कदम आगे आए हो, लेकिन 5 कदम पीछे जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका नंबर 85 90 से 5 कदम पीछे है, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या है कि आपको इसमें पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें से पीछे गए कहां तक, जितना नंबर इनमें गैप है, 85 और 90 में कितना गैप है, 5 का गैप है, तो आपको 182 से 5 माइनस कर दोगे तो 177 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आई ट्रिक? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? क्या बोलती है पब्लिक? समझ आया? चलिए अब आपको लास्ट होमवर्क दे देती हूँ इस वाली वीडियो में, इसका ट्रिक का सिर्फ सेकंड और थर्ड ट्रिक का ये होमवर्क दिया है, फर्स्ट ट्रिक का नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत ईजी है, आसान है, ये भी इजी आसान है, दोनों बस समझने की देर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं होमवर्क दे दूँ 99 का + 89 का, ठीक है। 99 का और 89 का, चलो 98 कर दो इसे, ठीक है। 98 का और 89 का होमवर्क दे दूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट जरूर मिलेगा, प्रॉमिस है मेरा आप सभी से, जिसने भी आंसर किया होगा ना जरूर शाउट आउट दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग के आंसर का स्क्रीनशॉट भी होगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ एंड हिट द बेल आइकन बटन एट ऑल, क्योंकि बेल आइकन बटन एट ऑल पे करोगे तभी सारी नोटिफिकेशन आएगी, तभी ये सारी ट्रिक्स फैक्ट टिप्स मोटिवेशन हर चीज की हर तरीके की वीडियो मिलेगी, और आगे छोटे बच्चों के लिए यानी कि कहूँ स्कूल वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीजें आने